जहां एक तरफ पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है और कहा कि इस संकट का समाधान सिर्फ बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकाला जा सकता है। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने इस बार खुद को किसी एक पक्ष के साथ खड़ा करने के बजाय शांति और संवाद का समर्थक बताया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान ने यह रुख क्यों अपनाया है और इसके पीछे की वजह क्या है। आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई सैन्य और कूटनीतिक ठिकानों पर हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उसके सहयोगी देशों को निशाना बनाया। फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी तनाव चरम पर है। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक और सैन्य गतिविधियों के चलते पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात बन गए। इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। पाकिस्तान ने कहा कि वह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। पाकिस्तान का कहना है कि किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए और बातचीत के रास्ते पर लौटना चाहिए। पाकिस्तान ने अपने बयान में यह भी कहा कि सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करना चाहिए। किसी भी विवाद का समाधान युद्ध नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति प्रयासों से संभव है। पाकिस्तान ने खास तौर पर इस्लामाबाद समझौता यानी कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का भी जिक्र किया। पाकिस्तान का कहना है कि पहले दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए जो कूटनीतिक ढांचा तैयार किया गया था उसे फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए। यानी पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका और ईरान दोबारा वार्ता की मेज पर बैठे और बढ़ते तनाव को खत्म करने की कोशिश करें। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान का यह बयान काफी अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के संबंध एक तरफ अमेरिका से भी रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान उसका पड़ोसी मुल्क है। ऐसे में अगर युद्ध और बढ़ता है तो उसका सीधा असर पाकिस्तान पर भी पड़ सकता है। पाकिस्तान की करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा ईरान से लगती है। अगर संघर्ष और तेज होता है तो सीमा पर सुरक्षा चुनौतियां बढ़ जाएंगी। इसके अलावा शरणार्थियों की समस्या, सीमा पर गतिविधियां और आतंकी संगठनों की सक्रियता भी बढ़ने का खतरा है। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, आर्थिक मोर्चों पर भी पाकिस्तान इस संकट से प्रभावित हो सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बना रहता है तो कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। ऐसे में तेल की कीमतें बढ़ने के आसार पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों को हिला सकते हैं। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। महंगाई, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और ऊर्जा संकट जैसी समस्याओं के बीच तेल की कीमतों में बढ़ोतरी उसकी मुश्किलों को और बढ़ा सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि यह संघर्ष लंबा चले। इस बीच पाकिस्तान ने यह भी साफ किया कि वह क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए हर संभव कूटनीतिक प्रयास का समर्थन करेगा। पाकिस्तान ने कहा कि अगर दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार होते हैं तो वह भी शांति प्रक्रिया में सकारात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान इस समय संतुलित विदेश नीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। वह अमेरिका से अपने रिश्ते भी खराब नहीं करना चाहता और ईरान के साथ भी तनाव नहीं बढ़ाना चाहता। इसलिए उसने किसी भी एक पक्ष का समर्थन करने की बजाय बातचीत और शांति का रास्ता चुना है। उधर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी भी कम होता नहीं दिख रहा है। दोनों देशों की ओर से लगातार सैन्य गतिविधियां जारी है। पश्चिम एशिया के कई देशों में हाई अलर्ट है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार इस संकट पर नजर बनाए हुए है। अगर आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू नहीं होती तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बड़ा प्रभाव देखा जा सकता है। फिलहाल पाकिस्तान ने साफ संदेश दिया है कि युद्ध किसी भी समय समस्या का समाधान नहीं है। बातचीत, कूटनीति और आपसी समझ के जरिए ही इस संकट को खत्म किया जा सकता है। अब देखना होगा कि अमेरिका और ईरान, पाकिस्तान समेत दूसरे देश इस अपील को कितना महत्व देते हैं और आने वाले दिनों में क्या बातचीत की कोई नई पहल शुरू होती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका और ईरान को युद्ध के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।